करनाल में खेलो इंडिया के कैंप के दौरान शौचालय से मिले इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर स्टेडियम के अंदर इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयों के मिलने का मतलब क्या है। क्या इसमें खिलाड़ियों की भूमिका है या फिर नशे के लिए इंजेक्शन लिया जा रहा था, और वो भी खेलो इंडिया के कैंप के दौरान। शौचालय में भारी मात्रा में इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयां मिली है। करनाल के कर्ण स्टेडियम का ये मामला है। हालांकि मामले के बाद हरियाणा खेल महकमा हरकत में आया है और जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। इस मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर मनन का कहना है, इस तरह की प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल कुछ खिलाड़ी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए करते हैं। डॉक्टर मनन ने बताया कि इन प्रतिबंधित दवाओं का काफी नुकसान होता है। बच्चों के सिंग मिली है, इसके लिए कमेटी गठन करूंगा। कोचेस के जो इस आईने में कोचेस आते हैं उनको लेटर भी दूंगा, साहब भी कैसे है बच्चों का परफॉर्मेंस, क्यों ये सिरिंज ये वॉशरूम में मिली है इधर वॉलीबॉल कोर्ट के साथ, वॉलीबॉल अथॉरिटी कोर्ट में अंदर। इधर देख कोई भर्ती भी हो रही है बच्चों की, क्या बता कौन से बच्चों की भर्ती भी हो रही है, कुछ प्रैक्टिस करने वाले भी बच्चे हैं हमारे पास। कौन अपनी परफॉर्मेंस देख रहा है। आज से इसकी पूरी लेटर भी दूंगा कोचेस को और चेकिंग करने के लिए देखूंगा भी कौन है। जो एथलीट्स होते हैं इसमें बहुत पुराने टाइम से ही 2-3 कॉमन इंजेक्शंस होते हैं जो इनका यूज़ करते हैं एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। नेचुरली जो एक हार्मोन निकलता है खून की कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप एक्स्ट्रा बाहर से दोगे तो बॉडी को आदत लग जाती है बाहर के हार्मोन की, तो बॉडी की जो किडनियां हैं वो इस हार्मोन को बनाना ही बंद कर देती हैं। तो जिसने अगर इंजेक्शन एक बार लगा लिया उसने फिर छोड़ दिया, उसकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। अगर ज़्यादा इंजेक्शन लगा लिया तो खून ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उससे खून की ब्लॉकेज हो सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्रेन के स्ट्रोक भी हो सकता है। किडनियाँ की तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। तो तरह तरह के नुकसान हैं इन सभी इंजेक्शंस के। तो खेलो इंडिया के कैंप में प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन मिलना गंभीर मामला है, क्योंकि यहां से वही खिलाड़ी तैयार होते हैं जो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मकाम बनाते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर बाद में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे जगहों पर ऐसी चीजों का मिलना कई सवालों को जन्म देता है और सवाल उठता है कि क्या हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अब गलत प्रैक्टिस में शामिल हो रहे हैं, और इसका बहुत नुकसान है। इससे खिलाड़ियों के पूरे जीवन पर असर पड़ता है, उनके खेल पर असर पड़ता है। और सवाल यहां पर खेल महकमा पर भी है कि आखिरकार ऐसे जगहों पर कैसे ये चीजें पहुंच जा रही हैं। और ये जो नशे का खेल है इसमें सवाल सबसे बड़ा यह कि क्या इसमें खिलाड़ियों की भूमिका है। स्टेडियम के अंदर इंजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है इसके, और इसमें खिलाड़ियों की भूमिका है क्योंकि और कितने बड़े पैमाने पर भूमिका है, ये भी सवाल उठता है कि क्या कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी संख्या कितनी है, क्योंकि ये काफी चिंताजनक बात है। खिलाड़ियों की भूमिका इसमें है, ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब तक जांच ना हो, चीजें स्पष्ट ना हो, तब तक कहना जल्दबाजी है, लेकिन सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त कमरजीत सिंह विर्क मेरे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, मसला काफी गंभीर है और जरूरत है कि इस तरीके के जितने भी कैंप्स होते हैं जहां पर खिलाड़ी जिला स्तर पर तैयार किए जाते हैं, उनका विशेष तौर पर मॉनिटरिंग हो और जांच रेगुलर अंतराल पर होती रहनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में दिखावे के कारण हो या फिर जानकारी के अभाव में खिलाड़ी नशे की जद में आते हैं, और ये उनके पूरे साइकिल पर, वो खिलाड़ी अच्छा बने ना बने, देश का प्रतिनिधित्व करे ना करे, वो दूसरी बात है, एक इंसान के तौर पर भी उनका जीवन खराब होता है। और ये बहुत गंभीर मसला है, इसमें सरकार को भी देखना होगा, खेल महकमे को भी देखना होगा। अगर बात की तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे। पिछले दिनों सोनीपत में भी स्टेडियम में ऐसे सिरिंज और
कई तरह की जो प्रतिबंधित दवाएं थी वो मिली थी। और करनाल का जो कर्ण स्टेडियम है जहां पर काफी संख्या में बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और इसके साथ अगर बात करें जो किसी न किसी अपनी दूसरी लाइन के लिए, या अपनी नौकरी के लिए, जहाँ किसी ने पुलिस के लिए, या किसी ने आर्मी के लिए, या पिछले दिनों अगर बात की जाए के लिए अग्निवीर जरूर तैयार हुए थे। इन तमाम तीरों की जो प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम में पहुंचते, और स्टेडियम के अंदर ऐसी चीजें मिलना अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस तमाम चीजों को लेकर अगर बात करें, छोटे से लेकर 5-6 साल से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक स्टेडियम में आते हैं, और स्टेडियम में ऐसी चीजें मिलना अपने आप सवाल जरूर खड़े करता है। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो कमेटी जरूर बनाई गई। कमेटी के तहत बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हमने पूरी तरह अपनी जांच कर ली है। और वहां पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर पहले कोई ऐसा चौकीदार नहीं था जो इस पूरे ऊपर निगरानी रख सके कि जो खिलाड़ी आते हैं, या बाथरूम में जाते हैं, या आउटसाइडर आकर यहाँ पर नशा करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। खिलाड़ी बने या ना बने, जो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि खिलाड़ी बने ना बने, लेकिन कहीं ना कोई अपना जीवन खराब कर लेता है, नशे की लत में पड़ जाता है। शुरू में ही अगर नशे की लत पड़ जाए तो आने वाले दिनों में उसकी काफी खामियां भुगतने पड़ते हैं। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो कई ऐसी चीजें मिली हैं, इंजेक्शन नशे के इंजेक्शन मिले हैं, सिरिंज मिली हैं, और उसके साथ साथ प्रतिबंधित दवाइयों के रैपर मिले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो डॉक्टरों से बात की गई, मनोचिकित्सकों से बात की गई, तो उनका यही कहना है कि खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और ये दवाई कहीं ना कहीं आगे जाके उनके लिए जरूर खतरनाक सिद्ध होती है। इन तमाम चीजों को लेकर अब कहीं पूरे सवाल को लेकर, चाहे सोनीपत की बात हो, सोनीपत में आज से 3 महीने पहले ये पूरी की पूरी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। वहां की क्या रहा क्या नहीं, क्या कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन करनाल की बात की जाए तो यहाँ रिपोर्ट बनाकर जो अधिकारियों ने, अपने जितने डीएसओ थे करनाल के, उनका यही कहना है कि हमने पूरे मामले की छानबीन की है और अपना चौकीदार यहाँ पर बना दिया है, बैठा दिया, और वो पूरी निगरानी रखे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो उन जिन लोगों ने यहाँ नशा किया है उनकी पहचान कैसे होगी। और उसके साथ साथ एक सवाल जरूर है कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे में वो आए हैं या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जी। और चलिए कमरजीत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अशोक दुआ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिला खेल अधिकारी है। अशोक जी, कर्ण स्टेडियम में ये प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन पहुंचे हैं, बड़े पैमाने पर मिले हैं, ये कैसे खिलाड़ियों तक पहुंचे, स्टेडियम तक कैसे पहुंचा? सारे इसके जो है खिलाड़ियां सुबह से शाम तक ये होता है, खिलाड़ियां तक वॉशरूम में हैं। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, फोन कट गया। उनकी बात संभवतः मुझे समझ नहीं आई, जो थोड़ी बहुत उनकी बात मुझे समझ में आई है वो कहना ये चाह रहे थे कि सुबह से शाम तक खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद खिलाड़ी नहीं होते, कुछ इस तरीके के साथ वो बात कह रहे थे। इससे पहले कि वो बात कंप्लीट करते फोन कट गया या फिर उन्होंने काट दिया, और ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनको एक बार फिर से कनेक्ट करने की, अगर वो जुड़ जाते हैं तो ज़रूरी है जिला खेल अधिकारी हैं उनका पक्ष भी जानना। खेलो इंडिया का ये कैंप है, और खेलो इंडिया के कैंप से प्रतिबंधित दवाई और इंजेक्शन का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। और ये वो जगह है जहां से खिलाड़ी हमारे तैयार होते हैं, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करते हैं। इस वक्त मेरे साथ करनाल से जी मीडिया संवाददाता कमरजीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और कमरजीत, चलिए खेल अधिकारी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका भी हम पक्ष जान लेंगे। चलिए, अशोक दुआ एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, आप बने रहिएगा। अशोक जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह ये सारे ये खिलाड़ियों के पास जो मिले, आप कह रहे खिलाड़ी वॉशरूम में पाए हैं, यहाँ सुबह से लास्ट सैर भी होती है, भी आते हैं हमारे पास, और सबको कोचिज को आज क्लास भी लेनी है,
सबको लेटर भी दे दिया मैंने, इसके जानकारी कमेटी भी बना दी मैंने। अशोक जी एक रिक्वेस्ट है, आपके साथ नेटवर्क में कोई समस्या है, आवाज में आपकी क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा नेटवर्क में आ पाए आप। नेटवर्क मैं तो ऑफिस भी बैठा हूँ, नेटवर्क बाहर जाऊँ? हाँ प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जो हमारे दर्शक हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ जी। भाई है सर। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ मैंने कमेटी भी बना दी यहाँ की, और को लेटर भी दे दी, और क्लासेस बच्चों को समझाई कि शाम को 7-5 बजे। हेलो, ये बताइए अशोक जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ खिलाड़ी हैं जो प्रतिबंधित दवाइयां ले रहे थे, इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे? मैं कुछ आते के लिए हमें क्या बताऊं, कौन से किसके बच्चे देखा नहीं, वॉशरूम में मिला हमें। नहीं तो वॉशरूम में पहुंचा कैसे सर, ये तो सवाल उठेंगे ना अशोक जी। ये तो नेटवर्क की समस्या है, मुझे तो बिल्कुल भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, वो कहना क्या चाह रहे थे। और कमरजीत के पास एक बार चल लेते हैं, जो हमारे संवाददाता हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत, अशोक दुआ जिला खेल अधिकारी, उनकी तो आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही थी, नेटवर्क की का कोई इशू था। ये मुझे बताइए, वो संभवतः ये कह रहे थे कि वॉशरूम में मिला है, तो वॉशरूम को खिलाड़ी ही यूज़ करेंगे, या फिर क्या ये वहां पर ऐसा है कि खिलाड़ी सुबह से शाम तक होते हैं, शाम के बाद वो फिर कोई असामाजिक तत्व वहां पहुंच जाते हैं, क्या ऐसा कोई है क्या मामला? देखिए, अगर बात करें जो खेल अधिकारी, वो कहना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वहां खिलाड़ी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि किसी ने अपनी सर्विस के लिए करने, किसी ने पुलिस में भर्ती, किसी ने आर्मी में भर्ती, और तमाम तरह की वहां प्रैक्टिस करने के लिए वो आते हैं। और इसके साथ उनका कहना है क्या कि वॉशरूम में मिलना, एक वॉशरूम में नहीं, अलग अलग वॉशरूम में अलग अलग जगह पे एक जिम्मेदार चैनल होने के जरिए हम दिखा रहे हैं कि 3-4 जगह से ऐसे ही जो सामग्री मिली है, इंजेक्शन मिले हैं, रैपर मिले हैं, और तमाम तरह की अगर बात करें जाए तो खेल अधिकारी से भी जो बातचीत, उन्होंने भी जरूर माना है कि ऐसी चीजें मिलना कहीं ना कहीं गलत है, और उसको लेकर उन्होंने कमेटी बनाई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो अब हमारे साथ जुड़े थे, उनकी जो मुझे जहां तक समझ आई है कि जो जानकारी मुझे भी मिली थी कि उन्होंने सभी कोचेस को लेटर इशू कर दिया, और उसके साथ साथ कमेटी ने जो अपना काम शुरू कर दिया, कमेटी जांच कर रही है। जांच में ये जरूर सामने आना चाहिए कि कौन यहां पहुंचे थे, खिलाड़ियों ने यूज करा है, या बाहर से जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आते हैं, यहाँ उन्होंने यूज किया। इन तमाम चीजों को लेकर खेल अधिकारी ये बात अपने स्पष्ट करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क में उनके प्रॉब्लम थी। एक बड़ा सवाल तो इन पर उठता है कि चौकीदार पहले क्यों नहीं था, चौकीदार ने क्यों निगाह नहीं रखी? आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम तरह की ऐसी आजकल डिजिटल है, करोड़ों रुपए स्टेडियम पर लगता है। जी अशोक दुआ, कमरजीत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी चलिए, अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मामले में क्या जांच होगी सर, ताकि जो हमारे खिलाड़ी है, युवा वर्ग है, वो नशे की जिद में ना आए। नहीं, वो आज बिल्कुल एक मैं नारकोटिकों से स्पेशल टीम बुलाई है, इंस्पेक्टर और डीएसपी साहब से बात हुई, वो हमारी बच्चों को आके समझाएंगे। शाम को क्लास लेनी है 5 बजे, उन्होंने 7:30 बजे पूरी बताएंगे भी इसका क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है इसका। तो पूरा आज उसकी क्लासेस लेंगे बच्चों को, हर कोचेस भी ले रहा है आप क्लासेस उनकी पूरी निगरानी कीजिए कि हर बैग भी चेक किया जाएगा। वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम में अंदर किसी के साथ नहीं, चौकीदार भी मैंने ड्यूटी बाहर लगा दी, भी यहीं बैठे रहना चाहिए, सफाई करनी, कौन जाता है कौन आता है ये बताना हमें। मतलब आप अब चीजों को फिल्टर कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, हमने पूरा जन के ये तो है नहीं पता कौन है कौन नहीं। वॉशरूम में मिले हैं 3, मैंने बोर्ड भी बना दिया, उसके ऊपर बोर्ड भी लगा दिए, मैंने बोर्ड भी लगवा दिया वॉशरूम के ऊपर भी, ये नशा ये करना नहीं चाहिए, ये बच्चों के नुकसानदायक है, सारा कुछ मैंने बोर्ड भी बनवा रखे। सर ये बताइए अशोक जी, क्या ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक खिलाड़ी होते हैं, शाम के बाद क्या कोई दूसरे बाहर से भी लोग वहां पर आ जाते हैं? हाँ जी, भर्ती के लिए आते हैं, रात को 10 बजे तक चलता है सर। 10-11 बजे तक कौन आ रहा है, बच्चे तो चले जाते हैं 7 बजे। हाँ, बच्चे तो 7 बजे चले जाते, उसके बाद और सैर करने वाले भी आते हैं, भर्ती वाले भी लगे रहते हैं, सुबह से रात शाम तक चलता रहता है।
ओके। क्योंकि हमारे जो बच्चों का टाइम पीरियड है सुबह 6 से 9 है, शाम को 3 से 6 है, 3 से 6:30 बजे लगा लो, 3 घंटे इवनिंग सेक्शन है। यानी सुबह 9 बजे के बाद शाम को 6:30 7 बजे के बाद कौन आता है नहीं आता है इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने अभी आई कार्ड बनवाया। ओके। आई कार्ड के इशू करूंगा भी कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन सा, उसको आई कार्ड दे के ही एंट्री होगी। नहीं सर देखिए, बस कहना इतना ही है। इस खबर पर आपसे बातचीत करने का मतलब यही है कि वो करनाल के हरियाणा के खिलाड़ी हों या फिर युवा वर्ग हैं, अगर कोई दूसरा भी अगर आके करता है तो हो सकता है खिलाड़ी उससे इन्फ्लुएंस हो जाए कि ये इंजेक्शन क्या है, ये दवाई क्या है, और आजकल सर्च करना बड़ा आसान है, तो कहीं वो उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके जद में ना चला जाए। तो एक बाकायदा मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, और आपने कहा है तो हम आपकी बातों पर एतबार करते हैं कि इसको बिल्कुल आप थोड़ा देखिए पर्सनल नोट पर भी, क्योंकि बात खिलाड़ियों की है। हाँ जी सर, एक खिलाड़ी जो होता है ना, खिलाड़ी का हर कंपटीशन में डोप टेस्ट होता है, खिलाड़ी कम भी लेता है डोप टेस्ट, हर टेस्ट कंपटीशन में होना ही होना उनका। ठीक है। नहीं, अगर वो खिलाड़ी नहीं भी है सर, अगर देश का युवा ही है और अगर वो नॉर्मल दौड़ धूप के लिए भी आ रहा है तो वो भी इसकी जद में न जाए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और शुभ दुआ जी से बातचीत करने के लिए सर।